जी के सामने टिकेंगे कि नहीं? योगी जी के सामने खड़े नहीं होंगे, टिकने की तो अलग बात है। कोई ताकत नहीं है, अनुकंपा पे हैं। अच्छा, ये पहले नेता हैं जो चुनाव हार के नेता हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बिहार के मंत्री और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी भी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर मुकेश सहनी क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रहते हैं या फिर उनके साथ जाएंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी के खिलाफ में है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में है, लेकिन बिहार में बीजेपी के साथ है मुकेश सहनी। तो फिर ऐसा क्यों कि एक जगह साथ में, दूसरे जगह विरोध में? मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, जिस तरीके से आपके सहयोगी बिहार सरकार में मंत्री उत्तर प्रदेश में आप लोगों के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि योगी जी को अभी बाहर कर देंगे। देखिए, माननीय योगी जी बीजेपी के चमकता हुआ सितारा जी, और यूपी में इनके मुख्यमंत्री काल में जितना विकास तीव्र गति से हुआ जी, क्राइम पे कंट्रोल हुआ, जितने भी गैंगस्टर थे बड़े बड़े जी, या तो मारे गए या यूपी छोड़ के भाग गए, जी, जितने भी भू माफिया थे, अवैध जो ज़मीन का, सरकारी ज़मीन का कब्जा किए थे, सबका मकान उन्होंने गिरवा दिया। जी, और मुजफ्फरपुर में ये इलाहाबाद में जी, जो उन्होंने कुंभ का मेला का आयोजन किया जो ऐतिहासिक था। यूपी विकास के दौर में बहुत तेज़ी से माननीय योगी नाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जी, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को मान सम्मान के साथ, जी, पूरी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लाएगी। इसमें जो छोटे बड़े नेता हैं, जी, खासकर जो वीआईपी मुखिया मुकेश जी हैं, जी। ये लोग आंशिक भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपके दोस्त, आपके सहयोगी मुकेश सहनी फिर ऐसा क्यों बीजेपी के विरोध में है? अभी तक वो खुले मन से विरोध करते नजर आ रहे हैं यूपी में। देखिए, इनकी राजनीति महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है मुकेश सहनी का। जी। और ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि राजनीति में उच्च शीर्ष पे पहुंच जाएंगे। जी। तो ऐसे लोग का फिसलना भी जी, बहुत जल्दी होता है। यूपी में चुनाव लड़ने चले गए, जी, वहाँ भी इन्होंने अपने निषाद समाज का फर्जियत करा दिया। जब से इनकी पार्टी बनी है जी, तब से ये सारे लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। शुरू में जब ये बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए जी, तो इन्होंने कहा कि हम निषाद समाज के जो भी लोग हैं उनको राजनीति में विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, चुनाव दो लड़ लिए, दोनों बार हार गए। अभी भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा पे एमएलसी भी हुए और मंत्री भी हुए। वो तो कहते हैं उनकी ताकत है ये। कोई ताकत नहीं है, अनुकंपा पे हैं। अच्छा, ये पहले नेता हैं जो चुनाव हार के नेता हो गए। अच्छा, और आने वाला समय में जी, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। हमको नहीं लगता है कि ये इनका जो कदम यूपी में चुनाव लड़ने का हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में ज़्यादा दिन टिक पाएंगे। लेकिन वो हमेशा कहते नजर आते हैं कि वो निषादों का नेता है, मल्लाहों का वो बेटा है, और फिर तो आप क्या हैं? देखिए, हम क्या हैं वो तो सारा देश देख रहा है। जी, खासकर वो भी 11 सीट उनको मिला। जी, 11 में कितना निषाद को दिए ये देख लीजिए। निषाद दिए नहीं दिए? कहाँ दिए? उनका जो भी भाषण का क्लिप देखें जी, और उसको यथार्थ में मिलाएं, जी, एक चीज़ भी नहीं मिलेगा। वो बराबर बोलते थे कि निषाद समाज को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आरक्षण की बात भी करते हैं कि हम निषादों को आरक्षण दिलाएंगे। देखिए, झूठ बोल के राजनीति में ज़्यादा दिन आप नहीं चल पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा था वो खारिज हो गया, आपको जानकारी भी है। इनके मंत्री बने हुए 1 साल से एबव हो गया है। जी, दोबारा कभी इस पर ये चर्चा भी नहीं की है, कहीं कैबिनेट के बैठक में ये उठाए भी नहीं। तो जहां आप सत्ता में हैं वहां तो उठा नहीं रहे हैं और अभी चले गए यूपी में आरक्षण दिलाने। वो कह रहे हैं कि बिहार यूपी होते हुए दिल्ली आएंगे। उनका सोचना है, अभी तो उनको आगे आगे अभी देखिए क्या होता है। योगी जी के सामने टिकेंगे कि नहीं? योगी जी के सामने खड़े नहीं होंगे, टिकने की तो अलग बात है।
मुकेश सहनी योगी जी के सामने नहीं खड़े भी नहीं होंगे, टिकने की तो अलग बात है। वो तो करें कि बिना मुकेश सहनी कोई सरकार नहीं बनाएगा, चाहे बिहार हो चाहे यूपी। अरे आने वाला समय देखिए, 3 महीना का तो मामला है, अभी तो उनका ऑफिस भी बंद हो गया, प्रदेश अध्यक्ष भी चले गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़ के चलेंगे। धीरे धीरे इनको तेज सारा झटका है उनके लिए। धीरे धीरे इनके सारे लोग छोड़ देंगे। जो भ्रम का जो राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल के जो कर रहे हैं, जी समाज अब सारा चीज़ इनका समझ गया। इनको कहीं से समाज अब नेता के रूप में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। आने वाला समय में राजनीति से ये बेदखल हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।